कॉलेज में स्टार्टअप करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बिजनेस खोलेंगे, सब करो ये सब, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके साथ साथ आपको बाकी चीजें नहीं छोड़नी है। बाकी जो स्किल सेट है, जो रियल वर्ल्ड स्किल सेट है, जो आपको काम आने वाले हैं, मैं सीजीवीजी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आफ्टर दैट पॉइंट यू वोंट बी इन दैट प्रेशर कि भाई ये चीज कर रहा था, मेरे पास ये चीज थी करने के लिए, अभी फेल हो गया, अब मैं क्या करूंगा। कॉलेज इज द बेस्ट टाइम। अभी है ना, आपके पास कोई लायबिलिटीज नहीं है, तो पास अभी कोई फैमिली नहीं देखने की, आपको अपना रेंट नहीं देना, आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल, ये सब नहीं देना है। आप ट्राई करो, आपके पास जितने आइडियाज आप एग्जीक्यूट करो, आप सीखो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आपको एग्जीक्यूट नहीं करना आता तो कैसे टीम बनाते हैं, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे आइडिया से वर्क किया जाता है, कैसे वर्क को बनाया जाता है। किसी के पास ये सब इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता है, ये सब आपको सीखना है यहाँ पे। और ये सब चीज आप सीखते हो तो मतलब ये इन सब चीजों में आपका जो बेस्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ना, वो ये होता है। लीडरशिप सीख रहे हो, आप लोगों को कैसे मैनेज करना, कानूनी कैसे मेंटेन करनी अपनी टीम में, वो सीख रहे हो। प्रेशर भी होगा आना करके, मतलब आप जो जॉब छोड़ोगे कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए महीने आ रहे सैलरी, तो बस इनसिक्योरिटी के अगले महीने से 1 लाख रुपए मेरे को नहीं देने वाले बैंक अकाउंट, और कितने महीनों के लोग ऐसे आगे वो भी नहीं पता। अगर आप इनिशियली जॉब में घुस जाते हो, जॉब वाली चीज में घुस जाते हो, जैसे आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन और समथिंग, तो आपका जो पीक टाइम होता है 22-23 ईयर्स ऑफ एज, यार आपने मतलब उसमें जो आपका जो सबसे मोस्ट एनर्जेटिक पीरियड होगा आपकी अपनी लाइफ के, आप उसको इन सब चीजों में निकाल दो। Hi guys, I hope all of you guys are doing well. So let's start with today's video. तो आज का टॉपिक थोड़ा सा वास्ट होने वाला है, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं the right way to explore college. It's like you should go in exploring the college when you enter the college, or like it's not just for the freshers who are entering the college, but applicable to everybody. So second year में, third year में, final year में, doesn't matter, ठीक है, because you have still got time to stay in college. So let's begin with this. तो लाइक होता ऐसा है कि जब आप ऐसे कॉलेज में आते हो, ठीक है, तो यू आर जस्ट गेटिंग आउट ऑफ दैट बबल ऑफ सिक्योर कन्वेंशनल एनवायरनमेंट, जो मतलब आप शायद पेरेंट्स के साथ रह रहे हो या फिर आप कहीं हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है। तो बस एक डिफाइंड चीज रहती करने के लिए कि आपको पढ़ाई करनी है, फिर आपको एक अच्छे कॉलेज में मतलब एडमिशन लेना है, ऑल इन दैट, ठीक है। बट मतलब हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीजें रहती हो जो मतलब आपको करनी हो, और तो सेकंड थॉट आता हो जो आपको एज अ करियर परस्यू करना हो, ठीक है, जो आप नहीं कर पाते उस समय तक। तो बस रेस्ट्रिक्शन रहता है कि हमें पहले पढ़ाई में टाइम देना है ना, आफ्टर दैट ही हम कुछ कर सकते हैं। बट यहाँ पे जब आप कॉलेज में एंटर करते हो तो यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट बबल ऑफ योर दैट सिक्योर कन्वेंशनल एनवायरनमेंट, जहाँ मतलब आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो एंड एवरीथिंग। तो यहाँ आपको लाइक मौका मिलता है हाउ यू कैन गेट इनटू डिफरेंट स्टफ्स, जो कुछ हो सकता है कि वो सब कुछ आपने आज तक कभी ट्राई भी नहीं किया हो, ठीक है, वो भी आपको ट्राई करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मतलब बहुत डाइवर्स टाइप का एनवायरनमेंट होता है कॉलेज में। हाँ, मतलब कोई भी कॉलेज हो फॉर दैट मैटर, कोई थर्ड टायर कॉलेज हो, सेकंड टायर कॉलेज हो, ऐसा जरूरी नहीं कि बस IIT या NIT में ऐसा सिस्टम है, होपफुली, ठीक है। आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए जो मौका मिलता है यहाँ पे, वो और कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। जब आप कॉलेज में आ रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों के साथ प्रिपेयर्ड रहना है। आपके अगर प्री डिफाइंड कुछ ऐसे गोल्स हैं, आपको ऐसे कॉलेज के बाद MBA करना है, UPSC करना है, या मतलब और भी कोई एग्जाम करना है, या फिर प्लेसमेंट्स लेना है, तो वेल एंड गुड। और अगर आपके ऐसे प्री डिसाइडेड कुछ गोल्स नहीं है तो और भी बढ़िया है, क्योंकि तब आप यहाँ पे और भी चीज़ ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे और तब आप फिगर आउट करोगे। तो लाइक व्हेन यू फिगर आउट आफ्टर ट्राइंग समथिंग, दैट इज द बेस्ट केस, क्योंकि मतलब तब हो सकता है कि आपका कुछ अभी तक कोई फेवरेट फूड हो, सो यू गॉट टू नो दैट वो आपका फेवरेट फूड है जस्ट आफ्टर यू ट्राइड इट। अगर आपने उसको कभी ट्राई नहीं किया तो आपको कैसे पता चलता है कि ओके दिस इज द थिंग आई लाइक द मोस्ट। सो यही चीज सेम अप्लाई होती है यहाँ पर भी, ठीक है। द मोर यू ट्राई, द मोर यू गेट टू एक्सपीरियंस थिंग्स, एंड द बेटर क्लैरिटी यू गेट टू फिगर आउट स्टफ्स लाइक वेयर यू आर गुड एट एंड व्हाट इज योर एक्चुअल इंटरेस्ट। सो दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंडली इज लाइक हो सकता है अभी तक आपका कोई ऐसे हॉबी हो, आपको मतलब परस्यू करना हो, मतलब पहले से जो मतलब बहुत ज्यादा आप उसके तरफ कीन हो लर्न करने के लिए, या फिर बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो और पैशनेट हो, तो अभी तक आपको कॉलेज से पहले उतना मौका नहीं मिलता है उस चीज़ को उतना पैशनेटली परस्यू करना। एक बार आप कॉलेज में आते हो तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड क्लब्स मिलेंगे, और नहीं भी मिलेंगे, मतलब अगर आप इतने ज़्यादा पैशनेट हो तो आप बाहर से कहीं ना कहीं मतलब आप ढूंढ लोगे अपनी जगह। तो उसको मतलब उस चीज़ को आप एज अ मतलब करियर के साथ साथ उसको भी मतलब पैरेलली, ठीक है, सीरियसली लेके चलना, क्योंकि आज के डेट में मतलब कैसा आप नहीं जानते, हो सकता है कि आपको कॉमेडी में इंटरेस्ट हो, ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी में इंटरेस्ट हो, तो यू कैन जस्ट मेक अ फुल फ्लेज्ड करियर इन दैट। यू डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन एंड एवरीथिंग, सो डोंट ड्रॉप एनीथिंग, ठीक है। आपके जो भी इंटरेस्ट है, जो भी हॉबीज हो, यहाँ के मतलब ऐसे कॉलेज में तो ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में ये सब कुछ हम ज्वाइन कर लेंगे, मतलब हर जगह, हर कॉलेज, हर क्लब में ज्वाइन करना है, ठीक है, हर इवेंट में, हर सोसाइटी में ज्वाइन करना है। बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद आपका इंटरेस्ट ड्रॉप होने लगता है, मतलब हो सकता है उतना क्लब एक्टिव ना हो, वहाँ पे मेंबर्स एक्टिव ना हो, फिर आपका खुद का इंटरेस्ट जाने लगे। तो ये चीज़ नहीं जाने देनी है आपको, मतलब ठीक है बाकी चीज़ जाए तो जाए, बट आपको कुछ एक दो चीज़ें रखनी है जो आपको कंसिस्टेंट रखना है। लेट इट भी बाकी लोग से, दैट शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स कि बाकी लोग एक्टिव है या नहीं है, आपको कंटिन्यू रखना होती है। उससे क्या होगा ना कि आपको मतलब आप एक लाइफ में जो भी एक करियर गोल फोकस कर रहे हो या फिर व्हाट्सएवर,
उसके साथ साथ आपको कुछ एक चीज मिलेगी जो आप मतलब आप बोल सकते हो कि ओके ठीक है ये मेरा पैशन है करना, सो आई लाइक दिस थिंग, सो दैट इज वन थिंग। और मतलब वही बात है कि आपकी हॉबी भी है तो ऑब्वियसली आपको करना चाहिए। एंड थर्डली इज जो मतलब कि आपको कॉलेज में लोगों के साथ रिलेशन अच्छे बनाने, ठीक है। आपको कोई फालतू की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, कोई फायदा नहीं है आपका, ठीक है। पर्सनली आपका ही आपका नुकसान होगा, आप ग्रुपिज्म पढ़ोगे, इन सब चीजों में पढ़ोगे। तो आपको लोगों के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो। आपको हिचकिचाना नहीं है लोगों से बात करने में, किसी से भी, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि ऐसे ईगो पे है कि भाई वो तो जूनियर है उससे क्या बात करूंगा, वो सीनियर है उससे मैं क्या बात करूंगा, नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। मतलब यू हैव टू बी वेरी ओपन, मेक गुड रिलेशंस विद पीपल, लोगों को जानो। Because this is the best time you will find a lot of people from different kind of backgrounds and with different mindsets, with different goals. Once you pass out from college, आप जिस भी जगह जॉब करोगे या फिर जिस भी जगह रह रहोगे, आपके पास लिमिटेड एक्सेस होगा लोगों को जानने का, लोगों के साथ बात करने का। बट यहाँ पे ऐसा एक आपको ऐसा मौका मिलता है, ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि आप ऐसा कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है, कॉलेज में। तो उसको आपको यूटिलाइज करना है और ट्राई करो। मतलब आप फर्स्ट ईयर में तो ट्राई करो कि सब कुछ ही ट्राई करने का थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं कि मतलब कि आपने हो सकता है कि चीज आज तक कभी लाइफ में ट्राई नहीं की, लेट्स सपोज कि आपने कभी डांसिंग ट्राई नहीं किया हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा शाय हो, या फिर आपने कभी पब्लिक स्पीकिंग ट्राई नहीं किया आपने कभी, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे ट्राई करना है कॉलेज में। बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट आउट ऑफ दैट फियर। इससे बढ़िया आपको मौका कहीं नहीं मिलेगा। और कोई यहाँ पे आपको जज नहीं करने वाला। 2-4 लोग 5 लोग होंगे जो आपको हो सकता है आपको भी फेल हो जाओ, किसी चीज में फेल हो जाओ, दैट डजंट मैटर यार, सबको फेल होना है, ठीक है। मतलब आप ये समझो यार, एलॉन मस्क, अनिल अंबानी, ये सब लोग भी फेल हुए, तो मतलब फेल होना इज इनएविटेबल। बट द थिंग इज सस्टेन का जो मतलब सस्टेन करना वहाँ पे उस लेवल तक कितने टाइम के लिए आप सस्टेन करते हो, दैट इज द थिंग। डाउनफॉल तो होना ही होना है, वो तो इनएविटेबल है, सबका होल क्या है। बट उस चीज में तो आपको उस चीज को एंजॉय करना है, तो उस चीज में आपको लर्निंग करनी है, सब कुछ करना है, ठीक है। कहीं पर भी अपने आपको पीछे मत रखना, ठीक है, जब कॉलेज में आ रहे हो तो। और मैं स्पेशली ये बोलना चाहूंगा कि ना यार, आप मतलब बहुत ज्यादा किसी एक चीज पर डायरेक्टेड मत रहो। इसमें क्या आप ऐसे मतलब पहले से सोच रहे हो कि भाई मेरे को कॉलेज के बाद यूपीएससी करना, ठीक है, लेट्स सपोज ऐसे सोच के आएगा, बट आपको नहीं पता आपने किस बेस पे वो चीज का डिसीजन लिया कि आपको यूपीएससी कर रहा है। तो आपके पेरेंट्स ने बोला हुआ है, फिर आपका खुद का कुछ चीज का मोटिवेशन है, कुछ चीज का डिजायर, बट उसको मतलब ऐसा एकदम ऐसे गीता की तरह, बाइबल की तरह लेकर नहीं चलना कि भाई यही मेरा गोल है। नहीं, आप यहाँ पे एक्सप्लोर हो सकता है कि आपके अंदर और कोई टैलेंट हो, आपका और कोई और बेटर इंटरेस्ट हो, इसमें आप चाहते हो कि इसमें आप और बेटर कर सकते हो, ठीक है, रादर देन दैट। तो उन सब चीजों के लिए अपने आप को, अपने माइंड को हमेशा ओपन रखना। और कुछ भी चीज ये मत सोचना है कि यार मतलब ऐसे छोटा काम है या बड़ा काम है। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। देखो, जब आप सीख रहे होते हो ना कोई भी चीज, तो हमेशा मतलब इंसान कोई लैंग्वेज सीखता है तो ABCD से सीखता है ना, तो उसमें ये नहीं सोचता कि भाई तो कितना छोटा काम है, मैं ABCD सीख रहा हूँ, नई लैंग्वेज सीख। तो सेम गोज टू अ न्यू स्किल ऑल्सो, ठीक है। आप कुछ भी चीज सीख रहे हो तो उसमें आपको पहले छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे हर जगह। अब कहीं छोटी जगह इंटर्नशिप कर रहे हो, अभी जो भी कर रहे हो उसमें शर्माना नहीं है कुछ भी। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं तो ऐसे इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, यार मैं तो ऐसे लॉ कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को ये करना पड़ रहा है, मैं PPT बना रहा हूँ, यहाँ आके ऐसे ग्राफिक्स बना रहा हूँ। तो ये सब कुछ आप अपने दिमाग से निकाल देना, ओपन टू लर्न रहो, ठीक है। लोगों से मिलो, जितने जगह काम कर सकते हो उतनी जगह काम करो, जितने जगह आपको काम करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि थिंक इज ना कि आप जो काम करोगे उससे मतलब नहीं है, वहाँ पे आपको जिस तरह के लोग मिलेंगे आप इनसे बात करोगे उससे मतलब है, ठीक है। मतलब पर्सनली स्पीकिंग तो मैंने मतलब अपने 3rd ईयर तक मोर देन 20-25 कंपनीज में इंटर्नशिप की थी, ठीक है, दैट इट बी फ्रीलांसिंग और इंटर्नशिप। तो मैं क्या करता था ना, मैं वहाँ पे जॉब रोल इतना स्पेसिफिकली नहीं मतलब दिखता था कि वहाँ पे क्या जॉब रोल के लिए मेरे को काम करना है, बट वहाँ के जो लोग रहते थे वहाँ पे मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, ठीक है। मतलब आप किसी भी कंपनी में काम करो, वहाँ एक सिस्टम होता है, तो यू हैव टू लर्न दैट सिस्टम कि वो ऑपरेट कैसे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हर एक कंपनी के पीछे एक फाउंडर होगा, एक CEO होगा और उसकी मैनेजमेंट टीम होगी, तो उन सबका एक विजन होता है, ठीक है। हर एक कंपनी के विजन के पीछे काम कर रही होती है, हर एक फाउंडर का एक अलग गोल होता है। सो यू गॉट टू लर्न फ्रॉम देम, ठीक है। और उनके बातों में वेट होता है। आप मतलब अपने पीयर से जो बातें करोगे वैसी बातें नहीं करते वो, मतलब उनका जो सोचने का तरीका होता है सब कुछ बहुत अलग होता है। सो योर माइंड द थॉट प्रोसेस ओपन्स, ठीक है, हाउ टू प्रोसीड बिहाइंड एनी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना, वो सब आप लर्न करोगे इस चीज़ में, ठीक है। सो दिस वाज वन थिंग। एंड मैं ये बोलूँगा कि मतलब ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन द सेंस कि आपका करियर वाइज भी ग्रोथ हो रही है, आपकी कुछ हॉबीज है, इंटरेस्ट है, उसमें भी आप ग्रो कर रहे हो, आपके पर्सनल रिलेशंस भी अच्छे चल रहे हैं, तो हर जगह से आपको ग्रो करना है। और यार एक और चीज़ का ध्यान रखना आपको, ठीक है। ऐसे होता है कि मैंने देखा है कि कुछ बच्चे होते हैं कॉलेज में आएंगे, ऐसे चाहिए कि अभी कॉलेज में जा रहे हैं, एकदम ऐसे स्टड बनेंगे, कॉलेज में कुछ बनना है, एकदम बॉडी बनाएंगे मस्त, तो सब चीज़ अच्छी है, ठीक है। आप जिम करो, ठीक है, बॉडी बनाओ, ठीक है, सब कुछ करो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, उसमें पूरा नहीं घुस जाना है कम्प्लीटली। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब आपने पूरे 4 साल सिर्फ आप जिम ही करते रह गए, ठीक है, पूरे 3-4 साल आप मतलब जिम में चले गए
और मतलब बाकी सारा आपका जो बाकी चीजें जो करियर में आपको करना था कुछ करना था वो कहीं ना कहीं लेफ्ट बिहाइंड हो गया, ऐसे करके आप कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर पाए वहाँ पे। तो ऐसा नहीं करना है, हर चीज को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। आप एक्सेल करो, कोई एक चीज में एक्सेल करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी चीजें छोड़ दो। तो मैंने देखा है कि मतलब कि कुछ ऐसे कुछ बच्चे होते हैं इनका ऐसा माइंडसेट होता है कि भैया कॉलेज में स्टार्टअप करना है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, बिजनेस खोलेंगे, सब ठीक है, करो ये सब, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके साथ साथ आपको बाकी चीजें नहीं छोड़नी है। बाकी जो स्किल सेट है, जो रियल वर्ल्ड स्किल सेट है, जो आपको काम आने वाले हैं, मैं सीजी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड स्किल सेट, आप कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, ठीक है, आप पीपल्स बिहेवियर हो गया, और कोई नया स्किल जो आप सीखना चाहते हो, टेक्निकल स्किल हो गया, सब कुछ, तो वो आपको पैरेलली लेके चलना है। हर जगह से आप लर्न करते रहो क्या चीजें, ऐसा नहीं कि भाई किसी एक चीज में जा रहा हूँ तो भाई अब ये मेरे लिए एकदम ऐसे ना पत्थर की लकीर हो गई, इसमें तो मैं एकदम से सक्सीड करने वाला, ठीक है, ऐसा नहीं रखना माइंडसेट, ठीक है। हर चीज के लिए अपने आप को ओपन रखो, उससे क्या होगा ना कि आपके ऊपर कभी प्रेशर नहीं पड़ेगा। मतलब कि हो सकता है आप कुछ चीज कर रहे हो, कुछ चीज नया ट्राई आउट कर रहे हो, वो अगर नहीं चलता है, ठीक है, फेल हो जाता है, तो आफ्टर दैट पॉइंट यू वोंट बी इन दैट प्रेशर कि भाई ये चीज कर रहा था, मेरे पास यही एक चीज थी करने के लिए, अभी फेल हो गया, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो जब तक आपके पास वास्ट नॉलेज रहेगा तो आप उसमें उस जो चीज आपको फेल हुई है, ठीक है, आप उसको भी मतलब कैसे सही कर सकते हैं, आपके पास उसके लिए भी बेटर आइडियाज रहेंगे, ठीक है, और या फिर उसके अलावा क्या कर सकते हैं, आपके पास वो भी ऑप्शन रहेगा। हमने हमेशा मतलब उस चीज के लिए अपने आप को ओपन रखो, किसी एक चीज में पूरा ऐसे घुस नहीं जाना है कि भाई ये है तो अब यही कर रहे हैं, ठीक है, करो, मतलब कि आप थर्ड फोर्थ ईयर के बाद आपको वो चीज क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। बट इनिशियली फर्स्ट सेकंड ईयर में इतना डायरेक्टेड मत रहो किसी एक चीज पे, ठीक है, इतना आपको फोकस करना था। मतलब थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर के बाद जब आपको एक पता चल जाता है कि हाँ भाई ये है, मुझे इसमें जाना है, तो तब आप उसमें फोकस करो, सो दैट विल बी बेटर। और मैं ये बोलूँगा कि पर्सनली स्पीकिंग स्टार्टअप करने का या फिर ये मतलब स्टार्टअप वर्ल्ड में आने का कॉलेज इज द बेस्ट टाइम, ठीक है, द बेस्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पे है ना आपके पास कोई लाइबिलिटीज नहीं है, आपके पास अभी कोई फैमिली नहीं देखने की, आपको अपना रेंट नहीं देना, आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल, ये सब नहीं देना है, आपके पास कोई लाइबिलिटीज नहीं है। आप ट्राई करो, आपके पास जितने आइडियाज आप एग्जीक्यूट करो, आप सीखो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, आपको एग्जीक्यूट नहीं करना आता तो कैसे टीम बनाते हैं, ठीक है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे आइडियाज पे वर्क किया जाता है, कैसे वर्क को बनाया जाता है। किसी के पास ये सब इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता है, ये सब तो आपको सीखना है यहाँ पे। और ये सब चीज़ आप सीखते हो ना, तो मतलब ये इन सब चीज़ों में आपका जो बेस्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ना, वो ये होता है, ठीक है। आप लीडरशिप सीख रहे हो, आप लोगों को कैसे मैनेज करना, आप हार्मोनी कैसे मेंटेन करनी है अपनी टीम में, आप वो सीख रहे हो, आपको एक वर्क फ्लो प्रोसेस कैसे बनाना है, ठीक है, मतलब सारा कुछ आप सीखते हो इसके अंदर। तो और यहाँ पे मतलब आप चाहे फेल हो जाता हो, फेल हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 बार फेल हो, 20 बार फेल हो, कोई नहीं देख रहा है यहाँ पे आपके पास लाइबिलिटीज ही क्या है। और मतलब यहाँ पे मतलब कि यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग फेल होने के बाद, सो दैट इज वन थिंग। और मतलब कि आप ये देखो कि मतलब कि आप जब एक बार ये स्टार्टअप वाली चीज़ों में आते हो तो आप इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे कॉलेज में, फिर मतलब कि आप आउटर वर्ल्ड पे एक्सपोज रहोगे थोड़ा सा, ठीक है। और मैं ये बोलूँगा कि ना आप मतलब कॉलेज में सिर्फ ऑन कैंपस प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, फिर जो ऑन कैंपस चीज़ हो रही है बस उस पर डिपेंडेंट मत रहो। आप अपने आप को एक्सपोजर दो आउटर वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करने का, आप ऑफ कैंपस इंटर्नशिप करो, आप लोगों से मिलो। और अगर आप इस बिजनेस वर्ल्ड में आते हो, ठीक है, ये ऐसे स्टार्टअप वाली चीज़ों में आते हो, तो सबसे पहले आप बहुत नाइव रहोगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत निसेंट रहोगे, तो आपको चीज़ें पता नहीं हो, तो लोग मतलब कि आपको लोग उतना ऐसे बच्चों से ट्रीट करेंगे बाहर के वर्ल्ड में, तो ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ। यू लर्न फ्रॉम दीज चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, लोग मतलब एक साथ मिल के उस विजन पे कैसे काम करते हैं, ये सारा कुछ रहेगा आपके पास। और इसके बाद देखो आप एक बार मतलब यहाँ से कॉलेज पास आउट हो जाते हैं, अगर आपका माइंडसेट ये है कि ठीक है मैं पहले 2-3 साल काम वाम कर लूंगा, कहीं पे जॉब वॉब कर लूंगा, उसके बाद मैं ट्राई आउट करूँ। यार देखो आप कॉलेज में आते हो, आप 17-18 साल के रहते हो, ठीक है, आप कॉलेज से पास आउट हो जाओगे 20-21 साल, मतलब 21-22 साल, और उसके बाद फिर अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2-3 साल जॉब वॉब करके तब मैं ट्राई आउट करूंगा, तो यार देखो उस समय तक क्या होता है ना कि आपके पास थोड़ी लाइबिलिटीज बढ़ जाती है, आपके पास थोड़ा सा फैमिली प्रेशर भी होगा, आना करके भी मतलब आप जो कहीं जॉब छोड़ोगे, ठीक है, आपके पास अगर 1 लाख रुपए महीने का आ रहे सैलरी, तो बस इनसिक्योरिटी के अगले महीने से वो 1 लाख रुपए मेरे को नहीं देखने वाले बैंक अकाउंट में, और वो कितने महीनों के लिए होगा ऐसे आगे वो भी नहीं पता। तो आपको वो करेज लोग आपके हो सकता है बहुत अच्छा आइडिया हो, बट वहाँ पे लोग वो करेज नहीं जुटा पाते, ठीक है, कुछ काम करने का, तो एक वहाँ पे ये ड्रॉबैक आ जाता है। तो ये सब चीजें आपको कॉलेज लाइफ में नहीं देखने के लिए मिलेंगी। और यार जॉब आपको चाहिए था, यार जॉब आपको कोई भी मिल जाए, लोग 50 साल में 60 साल में भी लोगों को जॉब मिल जाए। अगर आप इनिशियली जॉब में घुस जाते हो, जॉब वाली चीज में घुस जाते हो, ठीक है, जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन और समथिंग, ठीक है, जो आपका जो पीक टाइम होता है अपना 22-23 ईयर्स ऑफ एज, तो यार आप ना मतलब उसमें जो आपका जो सबसे मोस्ट एनर्जेटिक पीरियड होगा आपकी अपनी लाइफ का, कि आप उसको इन सब चीजों में निकाल दो। आप कितना भी ट्राई करोगे, मून लाइटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं यार आप मतलब आपको सच में करना तो आप 1-2 साल टाइम दो, इसमें कुछ नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप जॉब कर लो, जॉब करने के लिए आपको कोई नहीं रोक रहा, कुछ ना कुछ आप स्किल डेवलप कर लोगे, ठीक है। और मतलब जो अपना होते हैं फाउंडर वाली चीज में होते हैं, तो बस ऑलरेडी बहुत सारी स्किल्स होती है, ठीक है, बहुत बेटर देन अदर कॉर्पोरेट पीपल, ठीक है, मतलब मैं टेक्निकल नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सारा
सारा कुछ मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस, तो आपको मतलब जॉब के लिए कोई नहीं रोकने वाला बात। तो आप ट्राई करो कि अगर आपका ऐसा कुछ माइंडसेट है कि मुझे स्टार्टअप वर्क में लाना है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह कुछ ट्राई करना है, तो आप कॉलेज में ट्राई करो। नहीं होता है कुछ तो आपको पता चलेगा एटलीस्ट ओके कितनी डिफिकल्ट है ये चीज, ठीक है, कितना कुछ व्हाट इट एक्चुअली रिक्वायर्स। वर्कआउट नहीं करती है तो आप जॉब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास वो मन में कभी रिग्रेट नहीं रहेगा ना, ठीक है, कि भाई उस समय था ट्राई करने का, ट्राई किया नहीं। तो या दैट इज इट आई गेस, काफी ज्यादा लंबा हो गया, तो लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम।